मुनि महाराज की। चलिएगा, एक पुस्तक दे दें। कल का होमवर्क किसने किया? होमवर्क किया नहीं किया? कितने लोगों के हाथ खड़े करो कि हमने किया। बाकी कोई होमवर्क नहीं करना है आप लोगों को? आप लोग होमवर्क क्यों नहीं करते हैं? भूल जाते हैं कि आप करना नहीं चाहते हैं? आप करना नहीं चाहते कि भूल जाते हैं? तो होमवर्क नहीं देंगे अगर आपको नहीं करना है तो। मतलब आप कुछ सीखने के मूड में नहीं लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ आप सुन के कान से निकालना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप हमें, आपके जो स्कूल के शिक्षक समझ रहे हैं आप हमें, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। खैर कोई बात नहीं, जैसा आपका भवितव्य था, आपका जैसा भाग्य होगा। मैं अपना कर्तव्य कर सकता हूँ, शेष तो आपका अपना भाग्य है। हाँ, ये बंद करो भाई। हाँ, क्या होमवर्क किया आपने? आँख वाले कितने घंटे आप आँख वाले रहे हो, कितनी बार अंधे बने? पहला होमवर्क दिया था ना कि आप कितनी देर आँख वाले बनेंगे और कितनी देर अंधे बनेंगे। आपने क्या किया? अंधे ही रहे। मतलब हमने अधिकतम काम को टाला ही है, स्वयं ने किया नहीं, हम आलसी ही रहे। होता है जीवन में, इसीलिए तो होमवर्क था कि हम अपने आप को पहचान पाए, हम अपने आप को टटोल पाए। आपसे मैंने बार बार एक बात कही, आप इस बात को शायद सीरियस नहीं ले पा रहे या आप महत्व नहीं समझ पा रहे इस बात का। अगर हम अपनी उन्नति चाहते हैं तो हमें खुद को अपने लिए करना होगा। हम अपनी उन्नति नहीं चाहते हैं तो संसार में हमें कोई हमारी उन्नति नहीं करा सकता। आप लाख कोशिश करें, मैं यहाँ से लाख कोशिश करूँ, फिर भी नहीं होगी। आपको अपनी उन्नति खुद करना होगी, खुद। आप आगे बैठे या पीछे बैठे? आप आगे आके बैठो ना, पीछे क्यों बैठे हैं? अच्छा, वो कब जब आएंगी, जब बैठ जाएंगे आप तो आके बैठ से चले जाओ, क्योंकि अब वो कब आएंगे, हो सकता है क्लास खत्म होने के बाद आए हो, है ना? नीला वो है ही नहीं ना, वो है ही नहीं तो कहाँ से बैठे? ठीक है, होगा तो हम यहाँ बिठा लेंगे उनको। तो अपने को खुद को ही समझना होगा। क्या कुछ पूछना है? हाँ, होमवर्क, हाँ ठीक है। एक माइक दे दो। क्या माइक है क्या? हाँ, माइक दे दो। होमवर्क आपने क्या किया, हम भी तो देखिए कितना होमवर्क, क्या क्या दिया था होमवर्क, ये तो बताओ पहले हैं? हाँ, और क्या दिया था दूसरा होमवर्क? हाँ, बहुत अच्छे। चलिएगा, पहला होमवर्क था कि आप आँख वाला बाज पक्षी बनना चाहते हैं कि अंधा। तो दिन भर में आप कितना देर आपने आँख वाला बना और कितनी देर अंधे बने? हाँ बोलिए। महाराज जी, कुछ आधा एक घंटे आँख वाला, बाकी बिना आँख वाला ही। बिना आँख वाले ही रह पाए। मतलब हम एक घंटे कुछ ऐसा रहा जिसमें हमने कुछ काम किया। दूसरा होमवर्क था, हम अपने लिए जो नहीं चाहते हैं, वो ऐसे कौन से कार्य हैं जो अपने लिए नहीं चाहते? यही था महाराज, ना? कौन सा अपन ऐसा कौन सा कार्य है जो हम अपने लिए नहीं चाहते? जल्दी बताओ। किसी को गाली देना या परेशान करना, नहीं, हिंसा हम करना। अपने लिए नहीं चाहते, दूसरे को तो खूब देते हैं। अपने लिए भी नहीं चाहते नहीं चाहते कि ना? कोई हाँ, ये गाली बोलो दे। कि मैं अपने लिए कोई मुझे गाली दे, मुझे ये पसंद नहीं। और क्या पसंद नहीं है आपको? अब ये होमवर्क तो बिल्कुल सरल है, कोई भी बता सकता है। हाँ, कोई मुझे कुछ भी ना कहे, ठीक है ना? मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे टोकता है, तो कोई मुझे नाराज होता है मुझ पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और पीछे वाले और कोई बताना चाहेगा क्या अच्छा नहीं लगता आपको? नमोस्तु महाराज जी, मैंने 1 घंटा आँख वाला बिताया, उसमें भी कुछ ऐसा हो ही गया कि अंधा ही है। ठीक है, और और हमें पाप नहीं करना चाहिए। हमारी इंसल्ट होती है तो हमें ज़्यादा हमारी कोई इंसल्ट करे, हमारे ईगो को हर्ट करे तो हमें बहुत बहुत बुरा ज़्यादा लगता बुरा है। लगता। हम वहाँ तो से अलग ही होना चाहते ए हैं कि हम वहाँ से दूर हो जाते हैं कि वो दूर हो हमारी, जाते हैं हाँ, कि कोई हमारी इंसल्ट इंसल्ट ना नहीं करे, है करे। ना? हाँ। चलिएगा, और कोई, और कोई? हाँ, आपके पास माइक है ना, माइक ले लो, वहीं हो रखा। हाँ, कोई हमको नकारे ये हमको पसंद नहीं है, पर हम दूसरों को नकारते रहते हैं। हाँ, मतलब कोई हमें नकारे
ये हमें अच्छा नहीं लगता, कोई हमारी इंसल्ट करे, कोई हमें, ये हमारे ईगो को हर्ट होता है ना। तो आज ये बात निकल गई अपने सामने कि कोई मुझे बुरा कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। दूसरी बात निकल के आई कि मेरे ईगो को कोई हर्ट करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई मुझे इग्नोर करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई मेरी बात को काट दे, मैंने कुछ कहा और अपनी बात को काट दे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसका मतलब ये हो गया, हम 3 दिन से 3-4 चैप्टर को अपन समझ रहे हैं। आप लिखते चले जा रहे हैं ना अपने अपने इसमें। पहले दिन हमने ये समझना चाहा कि गुरु के विश्वास से हमारा विश्वास होता है। तो गुरु के दिए हुए मंत्र पे जिसको विश्वास, वो नदी पार कर जाता है ना। पहली दिन की याद है ना स्टोरी। मतलब हम अगर चाहेंगे तो नदी को पार हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास, आस्था इतनी गहरी हो, सामने वाले की हो होने में फर्क नहीं पड़ता, हमारी आस्था उस पर गहरी हो। दूसरे दिन हमने समझना चाहा कि हम आंख वाले बन सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन चुनते हैं अंधा वाला, ठीक है। और एक और हमने शिक्षा ली कि हमारी कंपनी किससे डूब सकती है, याद है ना। लिखते चले जाना ये सब। हम वो काम नहीं करेंगे जिससे हमारी कंपनी डूबती है। हमने सबसे पहले अपनी कंपनी को डूबने के सारे नियम बनाए कि हम अगर अपनी कंपनी को डुबोना चाहते हैं तो अपन घाटा दे दें, झूठ बोल लें, और कंपनी एम्प्लॉय जितने भी हैं वो गलत काम करने लग जाएं, तो कंपनी बहुत जल्दी डूब जाएगी। कंपनी को गलत इन्फॉर्मेशन देगी तो गलत डूब जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हिंसा, झूठ, चोरी करेंगे तो हम जल्दी नरक चल जाएंगे। एक आपसे कहा था ना कि हम नरक जाने का सबसे सस्ता और सबसे सरल रास्ता कौन सा होगा। तो आप में से किसी ने बताया था कि 5 पाप करेंगे तो, किसी ने बताया व्यसन करेंगे तो, किसी ने बताया कि हम अगर गलत काम करेंगे तो अब आपको ये काम नहीं करना है, समझ रहे हो कि नहीं? नहीं तो आपकी कंपनी भी डूब जाएगी। आज अपन निकाल के लाए, एक बात बहुत अच्छी निकल गई अपने सामने कि हमारे ईगो को हर्ट होता है। हमें कोई बुरा कहे तो बुरा लगता है, हमें कोई गाली दे तो बुरा लगता है। तो हमें भी अब किसी को गाली नहीं देना है, हमें भी किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना, हमें भी किसी के लिए ऐसा काम नहीं करना जिससे कि उसको बुरा लगे, ठीक है ना। अब ये अपना कल का चैप्टर पूरा हुआ। मतलब 3 दिन में आपने कितनी शिक्षाएं ली आप याद रखेंगे। अब आप शिक्षा को कितना जीवन में उतारे वो आप जानेंगे। मेरा काम आपको सिर्फ संकेत देने का है। आप उस संकेत पे अगर चल सके तो आपका भला हो, नहीं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका भला हो, है ना। और मेरे कहने से भला नहीं होगा, मैंने पहले कह दिया, आपको अपना भला खुद करना होगा। संसार में कोई किसी का भला नहीं करता है, संसार में स्वयं का भला स्वयं को करना होता है, ठीक है। चलिए आज आगे चले। आगे चलने से पहले एक स्टोरी बोलूँ, आप स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। जीवन में कभी कभी हम वो निर्णय नहीं ले पाते, कभी कभी हम वो गलती कर देते हैं जिस गलती का परिणाम हमें आगे मिलता है। एक ऐसी घटना जिसको हम आंखों देखा भी और कानों सुना भी वो सच हो ये जरूरी नहीं। क्या हमारे जीवन में आंखों देखा भी और कानों सुना भी सच हो ये नियम मान के मत चलना। इसलिए जब किसी के बारे में आप फैसला लेते हैं, किसी के बारे में कुछ डिसाइड करते हैं, तो बहुत सावधान रहना, क्योंकि हम जो उसके बारे में सोच रहे हैं वो संभव है कि वो गलत भी हो, तो हमारा फैसला गलत भी हो सकता है। तो स्टोरी शुरू कर रहा हूँ। आप अपने जीवन में इस स्टोरी का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसको समझना बहुत जबरदस्त है, इसका भाव भी पकड़ना। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जो अपनी प्रजा को बहुत चाहता था। किसके पास बुक नहीं है? जिसके पास बुक नहीं है वो हाथ खड़ा कर दे और बुक ले ले। हाँ, आपके पेन भी देने और आप इसको लिखते चले जाएंगे इन शिक्षाओं को, क्योंकि जब अंत में आपका पेपर होगा तो इन शिक्षाओं से ही कुछ मिला जुला पेपर होगा। आपको ये सब शिक्षाएं उस समय शायद काम आए, है ना।
तो आप इन शिक्षाओं को नोट करेंगे दिमाग में भी और बुक में भी। और क्योंकि मैंने पहले दिन बताया था आपको कि हमारा दिमाग इतना ज़्यादा तेज नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें, हमें बुक में ही लिखना पड़ता है, बार बार पढ़ के ही उसे देखना पड़ता है। ठीक है, सावधान, आप सुनिएगा। जो राजा अपनी प्रजा को बहुत चाहता था, अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखता था, वो प्रजा का ख्याल रखता कैसे था ये समझना। वो प्रजा का ख्याल रखता था जब प्रजा के बीच में अचानक जाता था, और कैसे जाता था, अपना रूप बदल लेता था, अपना वेश बदल लेता था। वो राजा नहीं बनता था, वो एक सामान्य किसान बन गया, कभी व्यापारी बन के चला गया, कभी एक सैनिक बन के लोगों के बीच में चला गया। लोग नहीं पहचान पाते थे, और लोगों की समस्याओं को समझ के वो आता था और उनकी समस्याओं का समाधान राजा बन के करता था। और लोगों को ये नहीं पता पड़ता था कि राजा को ये कैसे पता पड़ा कि ये हमारे बीच में समस्या है। एक दिन की घटना, बहुत जबरदस्त घटना है। वो एक सामान्य सा नागरिक बन के लोगों के बीच में गया, मतलब उसने एक पगड़ी सी बांध ली, एक कुर्ता पजामा ऐसा पहन लिया जिससे वो लगे कि कोई एक सामान्य व्यक्ति है, और वो लोगों के बीच में पहुंचा तो देखता है एक चौराहे पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, और लोग उसको इग्नोर कर रहे, उस लाश को, कोई नहीं उस लाश को देख रहा, सिर्फ आसपास से गुजर रहे। तो उसके मन में ये भाव आया कि ये लोग कैसे, एक व्यक्ति मरा पड़ा है और ये इसकी कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो उस लाश के पास पहुंचा और लोगों को आवाज़ लगा कहने लगा कि भैया कोई सहायता करो और ये बताओ कि ये कौन है, ताकि हम इसके घर पहुंचा पाएँ, इसके घर का कोई पता बताओ। तो हर व्यक्ति, कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग उसको इग्नोर करने लगे। उसको समझ में नहीं आया कि यार ये बात क्या है, आखिर इस व्यक्ति का ऐसा क्या काम हो गया कि इसको लोग इतना इग्नोर कर रहे हैं। अंतोगत्वा उसने एक दुकान पे जाके पूछा, आप भाई साहब ये मर गया इस व्यक्ति को आप जानते हैं? तो वो बहुत देर से इसको देख रहा था। तो उसने कहा तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम जहाँ से आए हो अपने जाओ, आप जानते नहीं ये कौन है। तो उसने कहा मैं यही तो जानना चाहता हूँ, ये व्यक्ति कौन है आखिर। तो उसने कहा भाई साहब ये व्यक्ति शराबी है, रोज शराब पीता है, और ये व्यक्ति वेश्यागमन करता है, मतलब रोज वेश्याओं के यहाँ जाता है। वेश्या जानते हैं, जो ऐसी नारियाँ होती हैं, ऐसी महिलाएं होती हैं जो बुरा काम करती हैं, उनके यहाँ पे रोज जाता है। ये अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए इसके चक्कर में आप मत पड़ो और आप अपना काम करो। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आ जाओ। तो जब उसको ये पता पड़ा, फिर भी उसने लोगों से फिर भी उसका एक पता निकाल लिया, जैसे तैसे। सुन रहे हैं ना आप लोग, मेरी तरफ देखो। जैसे तैसे उनने उसका पता निकाल लिया, और पता निकालने के बाद वो उसके घर लेके पहुंचा किसी की सहायता से। लोगों को अभी भी ये नहीं पता था कि जो हमारे बीच में आया था ये राजा है, लोगों को अभी पता नहीं पड़ा, और वो लेके चला गया। आप बिना डिस्टर्ब हुए कहानी सुनेंगे, है ना? तो थोड़ा सा हल्का पीछे जाओ, कोई बात नहीं, उन बच्ची को बैठ जाने दो ताकि वो अच्छे से अपना बैठ सके, सुन सके। तो जब उन्हें ये पता पड़ा कि राजा नहीं था, वो तो चला गया लेके। जब उसके घर लेके गया तो उसकी पत्नी के पास वो पहुंचा। सुन रहे हैं आप लोग, कहानी सुन रहे हैं कि नहीं? पीछे वाले सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? आ रहा है? तो वो वहाँ जब पहुंचा और उसकी पत्नी को जैसे पता पड़ा कि मेरे पति को मरण हो गया, मर गया, तो उसने बहुत उसको रोना है। और एक ही बात तो उसके मुख से निकल रही थी, मैं बार बार इनसे कहती थी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो राजा कहता है तुम अपनी पति के बारे में जानती हो? तुम्हारा पति कितना खराब था, लोग तुम्हारे पति के बारे में क्या क्या कहते हैं। हाँ मैं जानती हूँ। क्या कहा उसकी पत्नी ने? मैं जानती हूँ तुम्हारा पति शराब पीता है, तुम्हारा पति वेश्याओं के जाता है, ये सच है कि गलत है? उसने कहा कि उन्होंने जो देखा है वो सच है, लेकिन जो उन्होंने देखा है वो अधूरा है। सुन रहे हो? हमने आंखों देखा और कानों सुना कैसे गलत होता है, इस बात को आज समझना। उन्होंने जो देखा है, वो जो कहा है आपसे वो सच है, लेकिन जो कुछ आपसे कहा है वो अधूरा है, बाकी का सच मैं जानती हूँ। तो क्या तुम क्या जानती हो?
जो लोगों ने देखा है वो गलत देखा है और गलत सुना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि देखा हुआ गलत हो जाए और सुना हुआ गलत हो जाए? भाई सुना हुआ गलत हो जाए, देखा हुआ तो गलत नहीं हो सकता। क्योंकि रोज देखते थे लोग ये शराब लेने जाता है और शराब लेके आता है, रोज देखते थे ये वेश्याओं के जाता है वहां से लौट के आता है, तो गलत कैसे हो सकता है? तो उसकी पत्नी ने कहा मैं इनसे रोज कहती थी ऐसा मत करो। कैसा मत करो? उस राजा ने पूछा कैसा मत करो? इन मेरे पति का नेचर था, वो रोज शराब लेने जाता तो था लेकिन शराब पीता नहीं था, वो नाली में डाल देता था। क्या करता था वो? शराब लेके तो आता था, पीता नहीं था, वो नाली में फेंक देता। क्यों? इसलिए फेंक देता था कि ये शराब बुरी है, ये किसी के हाथ ना लगे, कम से कम कुछ लोग तो नहीं पिएंगे, तो मैं इसलिए वो अपने पैसे से खरीद के लाके नाली में फेंकता था और पीता नहीं था वो। लेकिन लोगों ने क्या देखा? शराब लेके रोज आता है, लोगों ने ये नहीं देखा कि वो पीता है, पीना किसी ने नहीं देखा, लेकिन लोगों ने सिर्फ लेने जाने से क्या अंदाजा लगा लिया कि ये पीता है। अब लोगों की गलत धारणा हो गई। दूसरी बात उसने कहा कि मेरा पति हाँ वेश्याओं के जाता था, ये बात सच है, लेकिन वेश्याओं के जाता क्यों था ये तो बताऊं। वो वेश्याओं के जब जाता था तो उनको पैसा देके लौट आता था और कहता था तुम ये पैसे रख लो और दरवाजा लगा लो, कोई बुरे काम मत करना। सुन रहे हैं? कहानी समझ में आ रही? वो उनके साथ कोई बुरा काम नहीं करता था, लेकिन किसी महिला की इज्जत बचाने के लिए वो ऐसा करता था कि वो महिला क्यों काम करती थी? पैसे के लिए। तो वो कहता था ये पैसे तुम रख लो और दरवाजा लगा लो, मैं जा रहा हूं, किसी से बुरा काम मत करना। बात समझ में आ रही? बात पकड़ में आ रही? वो अब बताओ, पहली स्टोरी जब तुमने आधा भाग सुना था तो आपकी क्या धारणा बनी थी उसके प्रति? जल्दी से, शराबी है और गंदा आदमी है, वो गंदे काम करता है। अब मैंने जो आधी स्टोरी आपको सुनाई, अब क्या धारणा बनी आपकी? सबसे अच्छा आदमी है वो, सबसे नेक दिल, सच्चा इंसान, क्योंकि वो लोगों को शराब से बचाना चाहता था, इसलिए वो शराब को क्या करता था? खरीदता तो था लेकिन नाली में फेंक देता था ताकि कोई शराब ना पिए। वो वेश्या को पैसा क्यों देता था? ताकि उसकी इज्जत बची रहे, वो अपनी इज्जत को ऐसे ना गंवाए। बात पकड़ में आ रही है आपको? हम दो भाग इसके कर लें इस स्टोरी के। पहला भाग जब हमने देखा तो हमने निर्णय लिया कि व्यक्ति गलत है, खराब है, अच्छा नहीं है, बुरा है, इससे बात नहीं करना चाहिए, इससे हमें क्या मतलब इससे। लेकिन जब हमने दूसरा उसकी भाग देखा, उस स्टोरी का दूसरा पक्ष देखा, तो हमारी धारणा कितनी गलत निकली। हम अपने आप को क्या माफ कर पाएंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर हम गलत सोचते हैं तो? और सुनो इसके आगे, अभी इसकी पत्नी को भी नहीं पता कि राजा है ये, उसकी पत्नी को ये पता नहीं कि राजा है ये व्यक्ति। उसकी पत्नी ने कहा मैं इनसे हमेशा कहती थी देखो तुम्हारे चिता को आग देने वाला कोई नहीं आएगा, तुम्हारी लाश को भी उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पति कहते थे तुम चिंता मत करो, मेरी लाश को उठाने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आएगा। क्या? तुम चिंता मत करो, मेरे इस काम के करने के बाद मेरी लाश को उठाने का कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आएगा, कोई सामान्य व्यक्ति मेरी लाश को नहीं उठाएगा। और क्या हुआ? उसकी पत्नी ने जो कहा वो ठीक निकला कि उसकी लाश को किसी ने नहीं उठाया, लेकिन जो उसने कहा कि मेरी लाश को उठाने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आएगा नगर का, तो वास्तव में उसकी लाश को उठाने कौन आया? राजा आया। और उसकी पत्नी का ये बात कहते ही राजा ने अपना असली रूप प्रकट किया कि तुम्हारा पति ठीक कहता था, वो नेक दिल इंसान था, इसलिए मेरे जैसे राजा को भी तुम्हारे पति की लाश उठाने के लिए यहाँ आना पड़ा। वैसे राजा किसी के क्यों जाएगा, लेकिन उसके अच्छे कार्य ने राजा को भी अपनी ओर खींच लिया। अब इस कहानी से हमें कुछ सबक सीख के आगे बढ़ते हैं। पहला सबक, किसी के बारे में जल्दी धारणा नहीं बनाना है। पहला सबक क्या है हमको? किसी के बारे में जल्दी धारणा हमें नहीं बनाना है। हो सकता है हमने जो देख रहे हो, हम जो सुन रहे हैं वो क्या हो सकता है? गलत हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमें ये लेना है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं
तो हम भी उसके लिए इस युग के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो सकते हैं जो वो चाहता था हमारे लिए। ठीक है। तीसरा काम ये कि लोग कुछ भी कहें, अच्छे काम करना नहीं छोड़ना। तीसरा सबक क्या है इसका? लोग कुछ भी कहें हमें, क्योंकि लोग कह रहे थे तुम शराबी हो, तुम ऐसा गंदा काम करते हो, लेकिन उसने अपना काम करना छोड़ा? उसने अच्छे काम को कभी भी नहीं छोड़ा। समझ रहे हैं आप बात को? आप इतने 3 सबक को समझ रहे हैं? पहला सबक क्या है? जल्दी बोलो। किसी के बारे में हम जल्दी धारणा नहीं बनाएंगे। हम गलत हो सकते हैं, हम पहले और खोजबीन करेंगे, हम पहले और समझेंगे। हम किसी से, चौथा सबक, किसी के बारे में हम किसी से जल्दी कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने देखा और हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी हम उसके बारे में लोगों को बोलने लग जाते हैं। हम व्हाट्सएप चलाने लग जाते हैं, हम चीटिंग चैट करने लग जाते हैं कि देखो वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसके बारे में ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, देखो उसने ऐसा किया। ये हमारी गलत बात है। और इससे हमें क्या होगा मालूम? इससे हमें ये होगा कि हमारे बारे में भी लोग गलत धारणा बनाएंगे, हमें चुगलखोर समझेंगे। क्या बोलेंगे हमारे बारे में? चुगलखोर है, ये निंदा करता है, ये लोगों के बारे में गलत बोलता है। तो हमारा इम्प्रेस कैसा पड़ेगा लोगों के लिए? अच्छा पड़ेगा कि बुरा पड़ेगा? पीछे वाले लड़के लोग बोलेंगे अच्छा पड़ेगा कि बुरा पड़ेगा? बुरा पड़ेगा। तो आप धारणा आज से ये बनाएंगे कि किसी के बारे में आप बहुत जल्दी फैसला नहीं करना। हो सकता है आपके दोस्त की कोई मजबूरी हो सकता है आपके मम्मी पापा की कोई मजबूरी हो सकता है आपके आसपास रहने वालों की कोई मजबूरी हो जो आपको दिखाई नहीं दे रही है ना, हमें दिखाई नहीं दे रही। तो हम बहुत जल्दी धारणा नहीं बनाएंगे, पहला सबक। दूसरा, हम किसी के बारे में किसी के लिए बहुत जल्दी नहीं कुछ कहेंगे, किसी को अफवाहें नहीं फैलाएंगे। तीसरा सबक, अच्छा काम करना हम नहीं छोड़ेंगे, कोई कुछ भी कहे, क्योंकि लोग हमारे बारे में बुरा कह सकते हैं, तुम ऐसा काम कर सकते हो, लेकिन उसकी धारणा गलत है। हमने अच्छा हमेशा किया है और हम अच्छाइयों से नहीं डरेंगे, इस बात से नहीं डरेंगे कि लोग हमारे बारे में अब क्या कहेंगे। नहीं, हम अच्छा करेंगे तो हमारा भी अच्छा। ओके, स्टोरी समझ में आई? तो कल का सबक दूं कि नहीं दूं? अब आप करके तो लाते नहीं होमवर्क, लाते होमवर्क? आधे में से, इतने लोगों में से 3-4 लोग ऐसे हैं जो अपना होमवर्क करते हैं, बाकी लोग अपना होमवर्क नहीं करते। तो फिर होमवर्क देने का मजा नहीं आता। मुझे आनंद तो तब आएगा कि तुम होमवर्क करो, ठीक है? अब प्रॉमिस करो कि कल करके लाओगे तो मैं देता हूँ, नहीं तो नहीं देता हूँ। अब ये बताओ कि कितने लोग नहीं करेंगे? सच बोलो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाथ खड़े करो कि हम नहीं करेंगे, हम होमवर्क नहीं करेंगे। हाथ खड़े कर दो तो मैं उससे नहीं दूंगा, उससे नहीं पूछूंगा। लेकिन जो हाथ खड़े करेगा मैं उससे पूछूंगा। अब हाथ खड़े करोगे, कितने लोग करोगे? पड़ोसी का देख के नहीं करना, आपको करना है सो ही हाथ खड़े करना, ठीक है? अब मैंने देख लिया कितने लोग हैं। अब किसी ने ना में करा ना हाँ में करा। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने किसी में हाथ खड़ा ही नहीं किया, ना हम करेंगे भी नहीं, हम करेंगे इसमें भी। तो होमवर्क पहला आप लिख लें, आप आज दिन भर में कितने अच्छे काम किए कल बताएंगे आप। सरल होमवर्क है। दूसरा, आप ये भी बताएंगे कि कल ये बताएंगे कि आपका भ्रम क्या था अभी तक, किसी के बारे में आपके जो विचार था वो कैसा था। आप गलत सोचते थे और वो गलत था कि सच था, ठीक है? 2 होमवर्क हो गए आपके, ठीक है? ये पहला होमवर्क क्या है आपका कि दिन भर में हमने कितने अच्छे काम किए। अब बुरे तो तुम बताओगे नहीं, तो बुरा पूछना तो बेकार है, तो तुम अच्छे बता देना कि आज दिन भर में हमने 2 काम अच्छे किए, 3 काम। अब वो नहीं, घर वाले जैसे, अब ऐसा नहीं कि घर ही झाड़ू लगाती है, एक अच्छा काम हो गया, ये कोई अच्छा काम नहीं, ये तो कर्तव्य है। वो काम जिससे हमने, जैसे किसी की मदद की हो, जिसको हम नहीं जानते थे, अचानक उसकी मदद कर दी हमने। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को हमने रोड पार करा दिया, ये एक अच्छा काम है। हमने, किसी ने हमसे पूछा क्यों महाराज ने क्या पढ़ाया, हमने बता दिया, ये भी एक अच्छा काम है। कि वो नहीं आ पाया था तो हमने उसको होमवर्क बता दिया। हमने
बिना कहे कोई अच्छे काम कर दिए जिससे कि लोग खुश हो गए हमसे, ये भी एक अच्छा काम है ना। तो अच्छे काम आप करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये भी एक अच्छा काम है। चोरी नहीं करेंगे, ये भी एक अच्छा काम है। आप हिंसा नहीं करेंगे, ये भी एक अच्छा काम है। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ो ताकि आपकी क्लास कर सके अपन। चलिएगा, पूछना है कुछ? हाँ, जिसको पूछना है ऑप्शन चुनेंगे, जिंदगी भर का अज्ञानी कि 5 मिनट का अज्ञानी। आप ऑप्शन याद रखेंगे, अगर पूछते हैं तो 5 मिनट के अज्ञानी, और नहीं पूछते हैं तो माइक दीजिए। हाँ चलिए, माइक, हाँ आवाज़ थोड़ा खोल देना भाई इसकी। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जैसे कि आपने कहा कि हमारी जो धारणा होती है किसी के बारे में, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो धारणा थी उसके बारे में वो सही है या गलत है? वो हमारे पेशेंस पे डिपेंड करता है। हम थोड़ा सा धैर्य रखें तो खोजबीन करना पड़ती है उसकी। जैसे कि अगर लोग खोज कर लेते कि ये शराब वास्तव में पीता है कि नहीं, क्योंकि हमने इसे झूमते हुए नहीं देखा, कभी ले जाते हुए देखा, लेकिन कभी ये झूमता हुआ, कभी गाली देता हुआ, बुरा काम करता हुआ नहीं दिखा, तो ये शराबी कैसे हो सकता है? कहीं इसके पास से बदबू आती, कभी ऐसा नशे में होता तो घर से तो निकलता, कभी तो निकलता, कभी तो इसके घर से आवाज़ आती इसकी पत्नी की कि तुम मुझे शराब पी के क्यों पीट रहे हो, वो आई नहीं। इसका मतलब ये शराबी नहीं है। ये शराब क्यों ले जा रहा है, पहले पूछ समझो। दूसरी बात, ये वेश्याओं के जाता है तो इसकी पत्नी क्यों नहीं कुछ कहती है? आखिर इसकी पत्नी को भी तो पता होगा, इसकी पत्नी कभी शिकायत ही नहीं करती आखिर, या तो इसकी पत्नी को। तो ये 2 काम से लोगों ने पता नहीं किया, अगर पता कर लेते तो शायद होता, लोगों का भ्रम मिट जाता। तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमारे बारे मतलब हम किसी के बारे में गलत धारणा पता हो गई है हमारी, तो अब हमारा ये कर्तव्य कि पहले उसकी तह तक जाएं, वास्तव में पता कर लें। जैसे मान लो तुम्हारे मित्र ने तुमसे कहा कि कल अपन मिलेंगे पक्का स्कूल में, मैं तुम्हें अपनी बुक दे दूंगा, होमवर्क मैंने जो क्या दे दूंगा। अचानक हमने, वो नहीं आया, और हमने धारणा वाले देखो कितना खराब है हमारा मित्र, इसको देना नहीं था तो आज नहीं आया। बना लेते हम धारणा, क्या बनाते, देखो इसको होमवर्क नहीं देना था तो कितना बेईमान है, आज आया भी नहीं और बुक भी नहीं दी। हमने ऐसी धारणा बना ली, और हमने इस धारणा के कारण क्या किया, उससे बात करना। हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, बात करनी बंद करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे। वो आएगा तो इग्नोर करेंगे, वो पूछ रहा है भाई क्या बात है तुम, तो हम ये नहीं बताएंगे तुमने बुक क्यों नहीं दी, ये नहीं पूछेंगे, चलो हमने सब देख लिया जाओ, हम ये कह देते। फिर अगर हमें धारणा पता पड़ जाए, किसी दूसरे ने पूछा आपसे क्यों बात क्यों नहीं करते हो मुझसे, अरे वो बेकार है, मैंने उससे बुक मांगा, उसने देखो मेरे को टीचर से डांट पड़वा दी और मेरा होमवर्क नहीं हुआ। उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं थी। अब सुनिएगा इसका दूसरा पक्ष, उसने कहा ऐसी बात नहीं, उस दिन उसके पापा की सीरियस हो गए थे और वो अपने पापा को अस्पताल ले गया था, इसलिए वो आ नहीं पाया। अब आपको क्या लगा, अब कैसा लगा आपको अंदर से, जल्दी बोलो, माइक से बोलो। महर्षि, खुद के अंदर गिल्ट हुआ कि हमने उसके लिए मतलब उसको, हमें खेद हुआ, हमें हर्ट हुआ कि मैं कितना खराब हूँ कि मैंने पता ही नहीं किया उसके पापा, बल्कि मेरा कर्तव्य था कि उसके पापा के पास जाता, उनकी तबीयत पूछता, उसे कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये तो मैंने नहीं किया। और उससे बात करना, मैंने उसके दुख को नहीं समझा, तो हम गलत निकले ना, हो गई ना हमारी गलत धारणा। तो हम इन धारणाओं से बचेंगे। तो हम अगर तह तक जाते, हम फोन लगा के पूछते या किसी से पूछते क्या बात है, वो क्यों नहीं आया, आज मुझे बुक देने वाला था, कोई मजबूरी तो रही होगी उसकी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरी रही होगी, है ना, कहते हैं ना, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरी रही होगी। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, हम इसको समझ नहीं पाते। तो एक और होमवर्क देता हूँ आपको, आपने आपकी बात, कोई एक स्टोरी, आप में से कोई भी एक स्टोरी मुझे ऐसी सुनाएगा जिसमें गलत धारणाएं होती है, और वो गलत धारणाएं कैसे बनती हैं, कोई स्टोरी आप खोज के लाना आज, ठीक है। मैं तो खूब सुनाता हूँ, आप मुझे कल सुनाएंगे तो मेरा एक स्टोरी का कलेक्शन होगा उससे, है। ये सब चीज़ होमवर्क के रूप में रखेंगे, क्योंकि अंतिम दिन आपके पेपर में ये सब आएगा। आप ये नहीं पूछेंगे कि महाराज जब पेपर में क्या आएगा, ये बता रहा हूँ यही आएगा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है स्टोरी के बारे में, किसी को कुछ समझना है कि स्टोरी में और कुछ गड़बड़ था या स्टोरी में कुछ चूक गए हम लोग, ठीक है, ओके।
चलूँ आगे बढ़ूँ? अब पाप के बारे में चर्चा कर लूँ? बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए पाप के बारे में, क्योंकि कल से कोई नया अध्याय लूँगा। आज इस पाप के पूरे इसको चैप्टर को आज पूरा करूँगा। आज आपका चौथा दिन है ना? तीसरा दिन है? तीसरा दिन। तो 3 दिन ये चैप्टर चलाएंगे पाप वाला। तो आप पाप के चैप्टर निकाल लें, 199 पृष्ठ पे निकाल लें। जिनके पास बुक नहीं है वो हेल्प करेंगे, एक अच्छा काम करेंगे लोगों को बुक देंगे, ये भी एक अच्छा काम है, ठीक है? हाँ, ताकि आप कल मुझे बता पाए कि आपने एक अच्छा काम किया था। चलिएगा, पाप की परिभाषा हमने समझ ली। जो हम अच्छा काम करते हैं वो पुण्य है, जो हम लोगों को बताते हैं। जो बुरा काम है, जो हम लोगों को, मम्मी को, पापा को, गुरु को और अपने मित्रों को, अपने अच्छे रिश्तेदारों को हम नहीं बता पाते, वो क्या काम बुरा है, ठीक है? चलिएगा, हिंसा किसे कहते हैं? मन वचन काया से लोगों को दुख देना। लोगों तक बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। बुक खोल लें, 199 खोल लें, पृष्ठ खोल लिया आपने। अब मैं हिंसा की डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, उसको अच्छे से समझेंगे। मन से, वचन से, काय से जो हम लोगों को हर्ट करते हैं, जैसे किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, मन से किसी के बुरा सोचा। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे ना, आप लोग समझिएगा हिंसा क्या होता है, आप लोग भी, है ना? 199 रख लेंगे। ये चाहे तो ये टेबल को आप अपने आगे लगा लें, ताकि बुक को आप नीचे न रखें, ऊपर रख लें, ठीक है? हाँ, तो हिंसा किसे कहते हैं जल्दी बताओ? बालक वर्ग में से बताएगा जल्दी। हिंसा किसे कहते हैं? मन वचन काया से दूसरों को हम जो दुख देते हैं, बुरा सोचते हैं, लोगों के बारे में हम गलत धारणा बनाते हैं, ये क्या है? हिंसा। हिंसा मन से भी होती है। मन से हिंसा क्या होती है? लोगों के बारे में जो हम गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, उसका बुरा हो जाए, उसको इसका अहित हो जाए। कैसे सोचते हैं? देखो, अब तुम सब लोग कम से कम सभी पढ़ाई करने वाले लोग हो, तो आप बुरा क्या सोचते हो? इसको होमवर्क नहीं देना है ताकि ये फेल हो जाए, इससे मेरे से ज़्यादा नंबर इसके ना आ जाएं। होता है ना कंपटीशन जब होता है एक एक नंबर का, और वो नीचे वालों में नहीं होता, वो होता है 99 वालों में, 97 वालों में। क्योंकि नीचे वाला तो कहता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ऊपर वालों में, उनमें होती है जेलेसी, उनमें होती ईर्ष्या। ईर्ष्या करना भी हिंसा है, याद रखना। अगर आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो तो आप किसी की हिंसा कर रहे हो। ये हो गई मन से हिंसा। दूसरा, वचन से हिंसा। किसी को हम अगर गलत बोल रहे हैं, किसी के दिल को दुखाने वाली बात बोल रहे हैं। कभी कभी आप लोग अपने वालों को ऐसा हर्ट कर दें, मम्मी को कर देती, मम्मी ने कुछ कहा तो हम क्या बोल देते हैं जल्दीबाजी में, तुम हमेशा हमें बोलती रहती हो। अब देखो मम्मी को कितना हर्ट होता है कि जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया, जिस माता पिता ने हमारे लिए बोलने के लिए कितनी ज़्यादा मन्नत मांगी होगी भगवान के सामने। जब तुम नहीं थे ना, छोटे से थे, 1-1.5 साल के, और जब करते थे तुम, तो भगवान से श्रीफल चढ़ता था कि ये भगवान इसकी आवाज़ आ जाए, ये बोल पाए। और तुमने कैसा बोला माँ को? कितना बोलती हो तुम मम्मी, हमेशा ही ऐसा करती हो। मम्मी को कितना हर्ट होता होगा, पापा को कितना लगता होगा, दादा दादी को, दादा से कहते हो तुम बूढ़े हो गए, काय को बोलते रहते हो, कितना बकवास करते हो। अब देखो हमारे शब्द क्या होते हैं, ये हिंसा है। काय से हिंसा? काय से तो जानते ही हो, किसी को मार दिया, चींटी को मार दिया। अब देखो चींटी थी, जानबूझ के मार दिया। पेड़ था, जानबूझ के पौधे उखाड़ दिए। करते हो ना जब स्कूल जाते हो तो वहाँ गैलरी में पूरा एक वो लगा रहता है, तो अपनी आदत होती है, चलते जा रहा है, एक एक पत्ती तोड़ते जा रहे हैं। ये हिंसा है, याद रखना, ये हिंसा है। अगर आप व्यर्थ में तोड़ो, हाँ आपको उपयोग है उस पत्ती का, तो मना नहीं है तोड़ने का, लेकिन आपको उपयोग नहीं है, सिर्फ आप तोड़ के फेंक रहे हो, ये हिंसा है। ये हो गई जीवकृत हिंसा। कौन सी हिंसा हो गई ये? अब अजीवकृत हिंसा समझना,
बैठे बैठे चटाई को फाड़ना। चटाई है ना, अपन बैठे बैठे क्या होंगे, उसमें उंगली देते हैं, पेन देते हैं, बैठे है ना, वो करते हैं ना अपन। बैठे बैठे कागज को फाड़ना, बैठे कागज है उसकी पटाके इधर फेंकते हैं। ये अजीवकृत हिंसा है। ये हिंसा मान के चलना, ये भी एक हिंसा है। ये हमें पता नहीं हिंसा है, लेकिन ये हिंसा है। बैठे बैठे ही साइन करते रहते हो तुम कागजों पे, बैठो उठाया और घिसा, करते हो कि नहीं? जैसे तुम राष्ट्रपति हो, तुम्हारा बहुत बड़ा साइन है। क्या अभ्यास करते हो साइन से कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं अब लोगों को ऑटोग्राफ कैसे दूंगा, ऐसे दूंगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा बनने वाला हूँ। है ऐसी कुवत है? ऑटोग्राफ तो खूब कर रहे हो कॉपी में कि मैं बहुत बड़ा, ऐसी कुवत है? ऐसा कुछ कर रखा है कि तुम बड़े बनोगे? तो फिर काय को ऑटोग्राफ कर रहे हो? क्यों कागज खराब कर रहे हो? हैं? भाव तो हैं, बहुत अच्छा है, मैं आपके भाव का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जैसा भाव हो वैसा ढलो तो। करने से होता है, कहने से नहीं होता। हमें वो काम करने के लिए दिन रात पुरुषार्थशील होना पड़ता है। आप ये बात लिख लेना, क्या कह रहा हूं मैं। पूज्य गुरुदेव के जीवन को सब जानते हैं, मैंने कल आपको उनके जीवन के बारे में बताया था। आज उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं आपको, उनका जीवन कैसा रहा। उनका बचपन कभी आपने सुना नहीं होगा, आज उनका बचपन बताता हूं। जब पूज्यवर गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की हम आपके सामने बात रख रहे हैं, जो हम सबके गुरु हैं, उनको भी आप अपना गुरु बनाना। उनकी एक फोटो यहाँ टंगा होगा, ये है हमारे गुरुवर। आप लोग के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इन्हें नहीं जानते, बाकी आप सब जानते हैं ना इनको, ठीक। तो इनका बचपन देखना। ये जब 9 वर्ष के थे, सुनना, 9 से 10 वर्ष के थे, तो ये मंदिर जब जाते थे पूज्यवर। अब आपसे कोई पूछे कि आपका घर मंदिर से कितनी दूर है, तो आपका जवाब क्या होगा? जल्दी 1 किलोमीटर। आपका 100 मीटर। आपका पीछे वालों का क्या जवाब होगा? 25 मीटर, 100 मीटर, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, ये होगा आपका जवाब। कम से कम मन को निर्मल तो बनने दो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी काउंटिंग नहीं है, लेकिन ये नमोकार मंत्र भी हमें निर्मल बनाता है। उनका जीवन देखना, उनका जीवन बचपन से ही हेल्प वाला था। क्या हेल्प करते थे? जब वो अपने खेत पे जाते थे पूज्य गुरुदेव, तो वहाँ पे जो वर्कर होते थे, उन वर्करों के प्रति इतनी दया होती थी उनकी, इतनी दया होती थी कि कभी बेल नहीं चल पा रहा है तो खुद बेल बन के उस हल को खींचते थे। किसान थे ना। हम इतनी हेल्प अपने वर्करों की करते हैं क्या कि वो मेरा दुखी हो रहा है अगर तो लाओ थोड़ा सा हम उठा के ऊपर रख दें। हम तो कहते हैं तू 2 बार आ, लेकिन जाएगा तू ही। देख रहा हमारा जीवन। उनके मन में हिंसा का कितना दुख होता था मालूम। एक बार बचपन की घटना है उनकी कि एक चूहे को बहुत सारी चींटियों ने पकड़ लिया। छोटा सा बच्चा था वो, 2-4 दिन का जन्मा होगा, इतने से होते ना बच्चे। उसको छोटे छोटे कीड़े लग गए
हम क्या होते तो क्या करते, झाड़ू लेकर बाहर फेंक देते। उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में रख के उसके उन छोटे छोटे जीवों को अपने हाथ से निकाल के उस बच्चे को सुरक्षित रख दिया ताकि उसकी माँ ले जाए उसको। ये था बचपन से उनका नेचर। ऐसे ही वो करुणवान नहीं बने, आज ऐसे ही वो हमारे लिए पूजनीय नहीं बने। उन्होंने बचपन से अहिंसा को अपने जहन में पाला है। सुन रहे हो आप लोग? घटना समझ में आ रही है आपको? आप देखना वो महान कैसे बने। साइन करने से महान नहीं बनते, ऑटोग्राफ देने से महान नहीं बनता। वो महान अपने नेचर और अपने व्यक्तित्व से बने। व्यक्तित्व जानते हो, पर्सनैलिटी, वो अपने व्यक्तित्व से बने महान। हम महान बनना चाहते हैं लेकिन महान काम नहीं करना चाहते। सुन रहे हो? आप में से कितने लोग महान बनना चाहते हैं? हाथ खड़े करना जरा। बाकी लोग नॉर्मल लेना चाहते हैं कि हमें ना महान बनना है ना जैसे हम वैसी जिंदगी। अच्छा, अब महान बनने का सिद्धांत क्या है कि हमें महान काम करने होंगे। और महान काम करते समय एक बात लिख लेना अपनी बुक में, जो लोग सफल होते हैं, सफल होने की सिद्धांत दे रहा हूं आपको, सफलता का सिद्धांत क्या है। जो लोग सफल होना चाहते हैं, जो सफल होते हैं, वो लोग असफल लोगों से हटके कोई कार्य नहीं करते। वो लोग उस कार्य को बेहतर ढंग से करते हैं। वो कोई अलग काम नहीं करते। सुन रहे हो? हम समझते कि उसने बहुत अलग काम, कोई अलग काम नहीं किया। उसने उस काम को अच्छे ढंग से किया। बस अच्छे ढंग से करने से वो अच्छा व्यक्ति हो जाता है, सफल हो जाता है। और हम उसी काम को करते नहीं, इसलिए हम असफल हो जाते। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को ये समझना है कि अगर अच्छा बनना है हमें, तो हमें उसी काम को अलग ढंग से करना होगा। अलग काम नहीं करना हमें कोई, उसी काम को हमें अलग ढंग से करना होगा। हमें एक लंबी विचारधारा लेके चलना होगा, अच्छे थॉट्स के साथ चलना होगा, हमें अच्छे लोगों के साथ चलना होगा। हमारे 2-3 चीज़ें हैं जो हमें, अगर आपको एक चीज़ कहता हूँ, अगर आपको ये चीज़ लिखने में थोड़ा सा अगर आप चूक रहे हो, तो अपना मोबाइल तो आप सब रखते ही होंगे, एमआरआईडी रखते होंगे, है ना? रखते होंगे ना? और रखते हो तो उसमें ये वीडियो आपके लिए ही बन रही है, जो आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, उस पर आ जाएगी, यूट्यूब चैनल पे। उसमें से आप लिख लेना। अगर आप, क्योंकि आप दोनों काम कर रहे हो ना, तो आप चूक रहे हो। लिखने में हो तो मेरा बात नहीं सुन पाते हो, सुनते हो तो लिख नहीं पाते हो। तो फिर आप यूट्यूब चैनल का ले लेना सारा, थोड़ा सा निकाल लेना समय, फालतू बातों को सुनते हो। एक आधी गाना कम सुनना, एक आध पिक्चर कम देखना दिन भर में, है ना? अब क्योंकि तुम आजकल टीवी पे नहीं देखते, सारी मोबाइल पे ही देख लेते हो। सारी पिक्चर, सारे गाने, सारे काम उसमें कर लेते हो। तो एक धर्म का काम कर लेना। अब यूट्यूब चैनल का नाम बता दूँ, है ना? कौन सा? क्योंकि उसे तुम सब्सक्राइब कर लेना। उसका नाम है विद्या विशाल सागरम। क्या नाम है उसका? श्री और लगा लेना, लिख लो, श्री विद्या विशाल सागरम। अब स्पेलिंग और बताऊं, SHREE श्री है, लिखने में आ गया? आ गया आपको? है आपके इसमें? ठीक है। अब अपने आप ही इसको, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसमें बेल ऑन कॉल कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि महाराज की बुक अपनी। इसलिए बोल रहा हूं मैं तुमसे, क्योंकि तुम इसके बिना नहीं करोगे तुम कर लोगे तो तुम्हारे पास ये इसलिए आ जाएगा ताकि तुम देखो। मैंने तो तुमसे ही सीखा, मैं कभी इसको जानता नहीं था, क्योंकि मेरे समय में कभी मोबाइल था ही नहीं। अब ओरिजिनल बता दूं, मुझे 2 चीज़ पता थी, इसमें एक लाल होता है, एक हरा होता है। लाल दबा दो तो बंद हो जाता है, हरा दबा दो तो बात कर लो। तीसरा अपने को कुछ नहीं पता। अब तुमने बताया तो मैंने तुम्हें बता दिया। सुन रहे हो? बढ़ो आगे। तो अब हिंसा को समझ लो, ठीक है? तो उससे लिख लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समय खराब मत करो, तुम अच्छे से सुन लो पहले, क्योंकि यहाँ बैठा लोगे तो यहाँ की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ बैठाओगे?
यहाँ बिठाओगे तो ये क्या है, हम जाके घर रख देंगे। फिर कभी 2-4 साल बाद याद करोगे, कोई महाराज आए थे, उन्होंने कुछ थॉट्स पढ़ाए थे, जब वो धूल झड़ेगी और मम्मी कहेगी तेरी ये बुक है क्या ये देख क्या लिखा है इसमें, फिर तुम हाँ हाँ मम्मी लिखा तो मैंने ही हो। यही होगा ना, इससे ज़्यादा होगा। अगर समझदार होगे तो हर महीने में इसको पलट लोगे, और नहीं होगे तो ये गई आपकी, कहाँ गई है? अलमारी में, धूल में, या किसी दिन रद्दी में बिक जाएगी ये। और जिस दिन ये रद्दी में बिक जाए, अब सुनो मेरी बात, जिस दिन तुम्हारी ये रद्दी में बिक जाए ये बुक, तो पक्का मान लेना तुमने अपनी बुद्धि को रद्दी में बेच दिया, अपने कैरियर को रद्दी में बेच दिया, क्योंकि तुम्हारा ये कैरियर को तय करेगा। ये बुक तुम्हारे किसको तय करेगी? हाँ, ये याद रखना। जिस दिन ये रद्दी में गई तो तुम्हारा कैरियर भी रद्दी में गया, ये धूल में गई तो तुम्हारा कैरियर भी धूल में गया, क्योंकि ये तय करता है हमारे चीज को, हमारे आने वाले भविष्य को। हम अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अच्छे भविष्य की अच्छी बातों को हम याद नहीं रखना चाहते, उसे हम सेफ नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा बने, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो। हमारा फ्यूचर हो ही नहीं सकता जब हमारे फ्यूचर के हम ही केयर नहीं करते, हम ही नहीं चाहते। हम तो चाहते कि जैसे हैं सो वैसे हैं, जो है जो हो, ठीक है, हम उस लाइन वाले। चलिएगा, हिंसा। अब आती है हिंसा, 4 प्रकार की होती है। संकल्प हिंसा। संकल्प हिंसा का मतलब होता है ऐसा मन में भाव कि इसको मैं मारूंगा, घर से ही प्लानिंग, प्री प्लानिंग करके जो किया जाती है, वो कौन सी हिंसा होती है? दूसरी होती आरंभी। आरंभी हिंसा का मतलब होता है हम जो कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, भोजन बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ये आरंभी हिंसा है। कौन सी है? उद्योग का मतलब होता है व्यापार। व्यापार करते समय जो हमसे हिंसा होती है, जैसे बिजनेस करते हैं, हम सर्विस करते हैं, ये भी एक हिंसा है। दूसरी विरोधी। चौथी कौन सी हिंसा है? विरोधी का मतलब होता है सामने वाला हमको मार रहा है और फिर हमने उसको बचने के लिए हमने भी मारा, क्योंकि अब वो सामने वाला हम पे कोई हिंसा कर रहा है तो हमारा भी हाथ उठ गया, ये विरोधी है। तो प्री प्लानिंग हिंसा कौन सी हो गई? संकल्पी। संकल्प मतलब अपना प्लानिंग करके। और आरंभी हिंसा कौन सी हो गई? ठीक, घर के कार्य इत्यादि। उद्योगी हिंसा कौन सी हो गई? और विरोधी हिंसा कौन सी हो गई? अपने बच्चे। ये हिंसा हो गई। अब क्रोध के कारण हिंसा करते हैं हम, क्रोध समझ गए? गुस्से में। मान के कारण, मान समझते हो अपना ईगो, हमारा ईगो, हमारा मान, हमारा घमंड, हमारा गर्व हमें जो है हमें हिंसा पे उतारू कर देता है, क्योंकि जब उसको ठेस पहुंचती है तो हम भी सामने वाले से। दूसरी होती है मायाचारी। मायाचारी आप में से बहुत लोग होंगे जो अपने मित्रों से कुछ कहते हैं, करते कुछ और होंगे। होता है? करते हो कि नहीं करते हो? होता है, करते हो। घर में कुछ सोचते हो, बोलते कुछ हो और जाते कहीं हो। मम्मी से कहते हो कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्लास जा रही हूँ, कोचिंग जा रही हूँ, सहेली के पास जा रही हूँ, और जाती कहाँ हो तुम लोग? पार्टी करने, पिक्चर देखने, घूमने, गपशप करने। ये क्या है? मायाचारी। ये क्या है? मतलब हमने जैसा था वैसा ना बोल के हमने झूठ भी बोला और गलत भी बताया लोगों को, तो ये क्या कहलाई हमारी? बोल से बोलो ना, पीछे वाले बोलो भैया। मायाचारी। लोभ। लोभ के कारण हिंसा। लोभ जानते हो? लोभ का मतलब होता है लालच। हाँ, अंदर से जब हम लालच कर लेते हैं तो उसके कारण भी हम झूठ बोलते हैं, हिंसा करते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, अब हमारा लोभ है, ये हिंसा। अब झूठ अगला पाप। 5 पाप पढ़ लेते हैं अपन। पहला पाप क्या है? जोर से बोलो, पहला पाप कौन सा है? हिंसे आपकी
जो कंपनी डूबेगी कि ऊपर जाएगी? ये कंपनी डूबने का एक अच्छा तरीका है ना। दूसरा झूठ, झूठ का मतलब क्या होता है? जो सच नहीं है वो, जो हमने जैसा देखा, हमने जैसा सुना, जैसा कहा वैसा ना कह के उल्टा विपरीत बोलना। अब कितने लोग हैं जो झूठ बोलते हैं? सच सच बताओ, हाथ खड़े करो कि हम झूठ बोलते हैं। आप में से कोई झूठ बोलता है? हाथ खड़े करो। अगर नहीं बोलते तो कोई बात नहीं, नहीं बोलते आप, कोई झूठ नहीं बोलते, कुछ भी झूठ नहीं बोलते, कोई झूठ नहीं बोलता। तो हाथ खड़े करो ना कि हम बोलते। मतलब कुछ लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। बोलते ना। तो झूठ ये भी एक पाप है। हिंसा कितने लोग करते हैं? कुछ ना कुछ हिंसा सबसे हो जाती है, ठीक है ना। तो एक हिंसा से, दूसरा झूठ से। तो झूठ समझ में आ गया, जैसा है वैसा नहीं बोलना है, झूठ है। अब चोरी क्या होती है समझ लो। चोरी का मतलब होता है किसी की वस्तु छूट गई और हमने उठा के रख ली। मान लो अपना मित्र था या कोई भी था, वो पेन भूल गया और हमने रख के बस्ते में रख लिया, ये क्या है? चोरी है। किसी का मोबाइल छूट गया, हमने रख लिया, वो गिरा हुआ था सड़क पे मिल गया और हमने रख लिया। किसी के पैसे गिरे थे, हमने उठा लिए, ये क्या है? अब महाराज मंदिर में डाल दे तो, है ना, बहुत लोग होते हैं भाई, पैसा उठाया, खुद ने तो नहीं रखा लेकिन मंदिर में डाल दिया, फिर भी चोरी है। क्यों? वो इसलिए कि वो किसी गरीब व्यक्ति का पैसा होता था, आपका पैसा तो था ना, आपने दान क्यों कर दिया? आप अधिकारी थे उसके दान के, अपनी जेब में से तो एक पैसा नहीं डाला। हाँ, माइक ले लो, माइक लेके बोलो। माइक कहाँ है? माइक दे दो। हाँ चलिए जल्दी से। हाँ माइक लगाओ तो आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो। हाँ महाराज जी जैसे यहीं पे है और हम ही सभी में से किसी के छूट जाते हैं, हाँ। तो यही सिखाया जाता है ना सभा में, जो भी पैसे यहाँ पे मंदिर में मिले। नहीं, किसी ने नहीं गलत सिखाया। मिला अगर ये सिखाया है तो गलत सिखाया है। अगर सभा में, मान लो इस सभा में हमें पैसा मिला तो ये तो तय हो गया कि हम में से किसी का है। नहीं, पूछ भी लिया, वो व्यक्ति मान लो चला गया हो तो चला गया हो तो कम से कम हम किसी विश्वसनीय व्यक्ति को दे दें कि ये आप संभाल के रख लें, वो कभी आए तो उसे आप दे देना। कम से कम 6 महीने, कितने दिन तक? 6 महीने बाद वो अगर नहीं लौटता है तो हमें फिर गौशाला में देना है। हम मंदिर में नहीं डालना है, क्योंकि ये पैसा आप मंदिर के लायक नहीं है, ये गौशाला के लायक है, ये गरीबों के लायक है, गरीबों की हेल्प के लायक है, हम उसमें लगाएं, खुद के उपयोग में नहीं। हाँ पीछे माइक दो फुर्ती से। अपने पास आज 7-8 मिनट और बचे, एक में आप में से किसी को पूछना है कुछ, लड़के वर्ग में से? हाँ बंद मत करो, ये इसमें से पूछना हो तो माइक यहाँ से ले लो जिसको पूछना है। नमस्ते महाराज जी, सभी को जय जिनेन्द्र। महाराज जी ऐसा होता है कि जब हम कभी रोड पर चलते रहते हैं तो हमको पैसे अक्सर पड़े मिलते ही हैं, तो यदि हम वो पैसे को तो नहीं उठाते, लेकिन हो सकता है हमारे पीछे आने वाला शराबी वगैरह ऐसा व्यक्ति हो सकता है, वो उठा के उस पैसे को गलत जगह खर्च करने ले जाता है। आपकी विचार अच्छे हैं, मैं आपके विचार से सहमत हूँ, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। क्योंकि एक बात याद रखो, हमें सबसे पहले चोरी से बचना है। किससे बचना है? हमें ये नहीं सोचना है कि पीछे वाला क्या करेगा, मुझ पे चोरी का आरोप ना आए, हमें पहले ये सोचना। दूसरा, अब आपने एक तर्क दिया कि कोई शराबी उठा लेगा, मैं दूसरा तर्क देता हूँ। किसी गरीब का पैसा था, बहुत मजबूर था, वो दवाई लेने जा रहा था और उसकी माँ इतनी बीमार थी कि उस दवाई पे डिपेंड थी। अब वो उसका पैसा गिर गया और वो आगे निकल गया, आपने उठा के मंदिर में डाल दिया और रिटर्न आया दुखी होता हुआ कि भाई पैसा दिख जाए। अब वो तो मिलेगा नहीं, हो सकता है आप नहीं उठाते तो उसको मिल जाता और अपनी माँ की दवाई लेके वो माँ को स्वस्थ करता। लेकिन आपकी एक गलती, आपकी एक विचारधारा सामने वाले के पैसे को डाल गई। अब उसकी माँ का क्या होगा? एक पक्ष ये भी तो हो सकता ना, जैसे आपने एक पक्ष रखा, एक पक्ष ये भी है। तो हम ये पक्ष सोच के आगे बढ़े कि किसी गरीब का वो उठा लेगा। हम ये क्यों सोच रहे कि शराबी होगा वो उठा लेगा? हम ये सोच ले। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी अगर वो लातों में लगते हैं तो? लात में रखेगा तो आप क्या करेंगे, किसका हम कैसे कहें? क्योंकि स्थान से हटा नहीं सकते हम।
स्थान से हटाने पे भी तो नहीं मिलेगा वो। मान लो हमने उठा के साइड से रख दिया कि लात में ना, तो हमारे लिए, हाँ पीछे माइक देते चलो, तो हमारे लिए ये भी तो समस्या आएगी ना कि हम कैसे उसको करेंगे। कल से ये बात सच है कि लात नहीं लगना चाहिए, लेकिन मजबूरी भी तो हमारी है, या तो फिर हम खड़े रहें अगर समय हो कि कोई आए तो ले जाए। नमोस्तु महाराज श्री। एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग 2-3 फ्रेंड्स जा रहे थे और एक जगह 100 रुपये का नोट पड़ा था। तो मतलब मेरा मन था कि मैं उसे टीचर्स को दे दूं, वो लोग दूसरों को दे देंगे, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने उसको रख लिया। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए था? इस कंडीशन में आप अपने फ्रेंड का अगर हित चाहते हैं, आप सच्चे मित्र हैं, तो अपनी तरफ से उसे ये जरूर कहो कि ये ठीक नहीं किया आपने, इसे मत उठाओ, ये पैसा चोरी। तो हो सकता है कह सकता है आपसे, हाँ तुम नहीं रखना, हमने रख लिया ना, अब हमें कर लेने दो। तो हम अपना काम है उसको एक बार चेताना, एक बार उसको अपना दोस्ती का फर्ज निभाना, बाकी से उसके उस पर जड़ छोड़ दो, करने दो, हम क्या कर सकते हैं। और ये बात तय कर लो कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, अब ये तय है, वो अपनी दोस्ती के काबिल नहीं है, ऐसे व्यक्ति की दोस्ती तुरंत छोड़ दो, ये तय कर लो। क्योंकि जो हमारा खुद का हित नहीं चाहता वो हमारा भी हित नहीं चाहेगा। और महाराज श्री जी, जैसे कई जगह पे बहुत सारी चींटियां लगी हुई होती हैं, तो अगर अपन कुछ मतलब सारी चींटियों को तो बचा नहीं सकते, कुछ चींटियां ही बचेंगी और कुछ मर जाएंगी, तो फिर मतलब ऐसे कम से कम हम मरने का भाव ना करके बचाने वाला पक्ष रख लें कि मेरे से जितनी बचा सके मैं बचा लिया, बाकी अब मेरे से नहीं हुआ वो मेरी अपनी चूक है, ठीक है ना, ऐसे करके बस इसको चलिएगा। ठीक है, आपकी स्टोरी शुरू करें, कुछ दिखाना चाहते हैं, चलो दिखाओ। कितनी देर की है? 11 मिनट की, चलो 2-4 मिनट ही दिखाएंगे, डिजिटल पाठशाला। थोड़ी आगे बढ़ा दो उसको। क्रोध का फल। लाइट है थोड़ी। मणिवत देश में मणिवत नाम का ही एक सुंदर शहर था। उस शहर के राजा का नाम भी मणिवत और रानी का नाम पृथ्वीमती था। राजा मणिवत विद्वान, बुद्धिमान और बड़े शूरवीर थे। थोड़ी आवाज बढ़ा दो। राजकाज में उनकी बहुत अच्छी गति थी तथा धर्म पर उन्होंने अपने मणिचंद्र नामक पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंप दिया और जंगल की ओर रवाना हो गए। वन में दीक्षा लेकर तपस्या करने लगे। मणिवत मुनि नाना देशों में धर्मोपदेश करते हुए एक दिन उज्जैन नगर के श्मशान भूमि में आए। रात के समय वे शवासन में अर्थात भूमि पर लेटकर आत्मा का ध्यान कर रहे थे। इतने में वहां एक मांत्रिक विद्या साध्य करने के लिए आया। उसे चूल्हा बनाने के लिए 3 मुर्दों की